फर्स्ट टेल मी, टेस्ट कैसा था संडे का? Am I audible to everyone? Yes. अच्छा था मैम। Yes. Okay, so how was the test? अच्छा नहीं था क्या? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा था। अच्छा था मैम। ओके, सो आज का नया चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन। क्या लगता है नाम से ही आपको हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं इसमें? समथिंग अबाउट द प्लांट्स, राइट? एंड द रिलेशन ऑफ प्लांट विथ whom? Water. Water. Yes, so plant के हम relations we are going to study in this chapter with respect to water. तो जैसे कि we know plants को growth के लिए क्या क्या requirement लगता है बच्चा लोग? Sunlight, soil, water. Water, sunlight, soil, Minerals. minerals. आई थिंक सॉइल के अंदर ही मिनरल्स भी आ जाएंगे ना। Yes, आ जाएंगे but मीन्स still. कुछ प्लांट्स को सॉइल की जरूरत नहीं होती ना। Yes, ma'am. ये और क्या लगेंगे बताओ? Something is missing. ऑक्सीजन, Yes, Nutrients. कार्बन डाइऑक्साइड। yes. वो तो यस। O2 and CO2 both is required. और फर्टिलाइजर। fertilizer. Okay. Yes. That is not necessary, आई थिंक बच्चा. दैट्स इट मैम। और क्या लगेगा प्लांट की ग्रोथ में? Okay, so plants growth generally require water, sunlight, soil, minerals, O2, CO2, right? इसमें से सबसे ज्यादा एसेंशियल कौन सा है? क्या लगता है आपको? सॉइल। वाटर। वाटर। Water. The नहीं मगर वो most essential one. वाटर। मैम Okay, लेकिन बोलो जैसे अमित. हाँ जैसे कि बोलो. प्लांट पहले सीड होता है ना, तो सीड को ग्रो करने के लिए सॉइल लगती है, तो आई थिंक सॉइल होना चाहिए। Okay, आपका मतलब है सॉइल होना चाहिए और हाँ, जहाँ बाकी पे के मतलब लोग वो बोल रहे हैं. जाएगा, जहाँ ओके पे ओके, जाएगा गॉट इट. और बाकी के लोग को कहना है वाटर है, राइट? Water. यस। Yes. ओके, तो अभी जिसका आंसर सॉइल, अमित थोड़ा सा एक चीज मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ. हैव यू एवर हियर्ड अबाउट दिस एरोपोनिक्स? व्हाट? सुना है कभी इसके बारे में? एरोपोनिक्स. सो दिस इज द थिंग जहाँ पे आपका प्लांट का ग्रोथ किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल. आपका Soil. जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, सारे के सारी चीजें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है. और यहाँ पे आपका प्लांट्स एक समथिंग लाइक दिस बेकर टाइप का एक शेप होगा जहाँ पे आपके वाटर होंगे जिसमें सारा का सारा जो भी हमको सॉइल से क्या मिलता है, मिनरल्स, राइट, न्यूट्रिएंट्स. सो दिस इज द वाटर जहाँ पे आपका सारा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स डिसॉल्व स्टेट में होता है और रिपीट करो इसमें ना। आपका प्लांट ग्रोथ किया जाता है. ओके, एरोपोनिक्स का भी वर्ड सुना है? नो। So aeroponics is the growth of the plant in the absence of soil. समझ में आया? So the growth of the plant in the nutrient medium in the absence of soil. Soil के बिना यहाँ पे आपके प्लांट का ग्रोथ हो रहा है. This thing is called as aeroponics. जहाँ पे डब्बे, छोटे छोटे बीकर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, आपके प्लांट का इसमें ग्रोथ कराएंगे क्योंकि हमको सॉइल से क्या मिलता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, राइट? समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? तो यस। यहाँ पे Yes, सारा का ma'am. सारा डिसॉल्व स्टेट में वाटर में ही प्रेजेंट होगा. तो जो भी रिक्वायर है, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारा का सारा आपके वाटर में डिसॉल्व स्टेट में, तो प्लांट्स को वो मिल रहा है. तो प्लांट कैन बी ग्रोन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल. बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ऐसा कोई प्लांट देखा है जो बिना वाटर के ग्रो हो सके? नो। No. समझ में आया अमित? यस अमित मैम, हो समझ कि गया। नहीं? नहीं मैम। ओके, क्लियर हुआ कि कुछ और डाउट है और कुछ एक्सप्लेन करूं या क्लियर हो गया? नो मैम, क्लियर है। Okay, so water is the most essential thing that is required for every function. That's why water is also called as elixir of life. Elixir of life. इसका मीनिंग मैम आई समझते थिंक हो? वो एलिक्सर है, एलिक्सर। Yes. So elixir का मीनिंग समझते हो? What is this? Elixir of life means क्या होता है बच्चा लोग? Elixir means it is the
नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मतलब कंपल्सरी इसका रिक्वायरमेंट है ही लाइफ के लिए वाटर का, बिकॉज वी नो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बच्चा लोग? Cell. water Cell. cell सेल sorry इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। Yes. सेल में आपका कितना Yes. परसेंटेज वाटर होता है? 70. 20 बराबर। तो इसमें से Yes. मोर देन हाफ तो आपका सेल इज कवर विद द वाटर ओनली। अब आपका बॉडी पूरा का पूरा, आपका लाइफ पूरा का पूरा बॉडी किसका बना हुआ है? सेल का। तो अल्टीमेटली आपके बॉडी में भी वाटर का कंटेंट तो बढ़ ही गया, राइट? बिकॉज एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ 70% वाटर एंड योर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। समझ में आ रहा है? So that's Yes. why Yes. water is considered as auxiliary of life, because it is the necessity, is the compulsory requirement of your body for life. Because हमको पता है कि सारे cells में भी इतना सारा हमारा water है। अब अगर आप यहाँ पे किसी प्लांट सेल की बात करते हो तो वहां पे अभी हम तो बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं, राइट? एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के भी हम बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं, अलग अलग सोर्सेस है हमारे पास। यस और नो? Yes. हमारी तरह Yes. प्लांट्स के पास दाल, राइस, रोटी भाजी वगैरह नहीं है ना। वी कैन ऑब्टेन प्रोटीन्स फ्रॉम द दाल, वी कैन ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द राइस, बट प्लांट्स के पास ये सारे सोर्सेस नहीं है, दे हैव वाटर ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो प्लांट के सेल्स होते हैं ना बच्चा लोग, वहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपका वाटर का ही है। तो आपके जो प्लांट के सेल्स है, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% ऑफ वाटर। उनके जो सेल्स होते हैं ना, प्लांट के सेल्स एंड टिश्यूज, दे कंसिस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर? 90 to 95 यस, 90 to 95% वाटर। अब यहाँ पे ये समझ में आया सबको इतना? सो Yes. यहाँ तक हमने क्या स्टडी किया? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ? Water. वाटर, स्पेशली फॉर द प्लांट्स। और इन केस ऑफ प्लांट्स, द अमाउंट, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सेल एंड टिश्यू इज 90 to 95%। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. Yes. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, आप लोगों को टर्जिट मतलब पता है? एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज दिस टर्जिट वर्ड? Oh, नो आइडिया? Hard No. रहता है. हार्ड रहता है। ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स? देखो, अब मेरे को एक चीज Endurance? बताओ। हाँ बच्चा? endurance मतलब target, एंड्योरेंस मतलब टर्जिट। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना water helps the cells to maintain integrity and shape, तो guess कर रहा हूँ कि शायद से endurance हो सकता है। ओके। सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने बीन्स वगैरह देखा है? राजमा, बीन्स Yes. Yes. देखा है? ओके, उसको भी बनाने से पहले क्या करते हैं? रात भर सोक करते हैं। Yes. Yes. किसमें? Water. Water. वाटर में। तो पहले देखा है, द शेप्स आर लाइक दिस, बराबर। रात भर Yes. सोक करने के बाद स्वेलन हो जाते हैं वो, Yes. Osmosis. Yes. स्किन टाइट हो जाता है। दिस इज नॉट ऑस्मोसिस बच्चा, इट इज इम्बिबिशन। ठीक है, Imbibition. इम्बिबिशन, हाँ, Yes. इम्बिबिशन के बारे में भी हम बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज इम्बिबिशन। सो इम्बिबिशन में क्या होता है, पहले वो छोड़ो, अभी हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे आपका सीड का जो पहले शेप था, आपका यहाँ पे थोड़ा सा सोकिंग के बाद में थोड़ा सा टाइट दिखता है बाहर का एक्सटर्नल लेयर। आपका जो लेयर है एकदम स्ट्रेच दिखता है या नहीं दिखता है? Yes. तो यहाँ पे क्या हुआ? वाटर एंटर किया अंदर सीड्स के Yes. अंदर, Yes. तो जिसके वजह से आपका जो बॉल है सीड्स का, इट बिकम्स टर्जिड। अब टर्जिड मतलब ये होता है जो प्रेशर एग्जर्ट करता है। समझ में आया? टर्जिड मतलब क्या? एकदम रफ एंड टफ वॉल। ठीक है, तो पहले आपका सीड्स कैसा था? इट वॉज लिटिल स्ट्रिंग टाइप, आप कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज एज कंपेयर टू सोक वाला सीड, अगर आप दोनों सीड्स को कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा स्ट्रेस्ड कौन सा दिखेगा? दिस वन, जिसको वाटर में सोक किया हुआ है। यस और नो? Yes. Yes, ma'am. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्जिड, जहाँ पे आपका सेल वॉल क्या है? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेल वॉल आपका क्या हो गया? स्ट्रेस्ड हो गया, इट बिकम्स टर्जिड। तो जिसके वजह से आपका जो वाटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सारे सेल्स को प्लांट के जब वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब क्या कर रहा है? वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एकदम प्रॉपर जो शेप है वो मेंटेन कर रहा है। प्लाज्मोलाइज्ड वगैरह कुछ पता है आप लोगों को? प्लाज्मोलिसिस वगैरह? ओके, अभी नहीं पता होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes. ओके,
अब इसके अलावा वाटर की बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, करेक्ट। यहाँ पे अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, वाटर इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, राइट। तो अभी हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, वाई, मतलब वाटर ही क्यों नेसेसिटी है लाइफ का, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, गेटिंग माय पॉइंट। Yes. Yes. ओके, तो वाटर इज नेसेसरी वाई एज कंपेयर टू, क्योंकि बाकी के लिक्विड्स भी तो होते हैं ना, तो वाटर को ही क्यों हमने नेसेसिटी कंसीडर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले हम लोग वो देखेंगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वाटर कंसिस्ट अ हाई स्पेसिफिक हीट। ओके, नेक्स्ट वन, इट कंसिस्ट हाई heat of vaporization। अभी देखेंगे explanation। Next, it consists of high heat of fusion। बराबर, तीन प्रॉपर्टी कौन सी है, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आया इतना? Yes. These are the three properties of water जिसके वजह से they considered as the necessary, मतलब as compared to other liquids। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या, हाई मतलब ऑब्वियसली ज्यादा, करेक्ट। स्पेसिफिक Yeah. हीट मतलब क्या होता है बच्चा लोग, सो बेसिकली द स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature, मतलब क्वांटिटी हीट का जो कि टेम्परेचर रेज करने के काम आता है। अब कितना टेम्परेचर और कितने अमाउंट का, टू रेज 1 द degree Celsius. टेम्परेचर, यस, ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री Degree सेल्सियस। Celsius. समझ में आया सबको? Yes. So it Yes. means specific heat. So the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius is called high specific heat. समझ में आया? Yes. Yes. तो ये अगर आप स्पेसिफिक हीट कंपेयर करोगे ना विथ रिस्पेक्ट टू अदर लिक्विड, तो सबसे ज्यादा किसका है, वो वाटर का है। क्योंकि अगर आप बाकी, अगर किसी ने एक चीज नोटिस की है, आप तेल और पानी दोनों साथ में गर्म करो, कौन सा जल्दी गर्म होगा? Water. Water. वाटर जल्दी गर्म होगा। तेल होगा तेल. ऑब्वियसली ऑयल विल हीट फास्ट, बिकॉज यहाँ पे Yeah. अभी हमने क्या पढ़ा बच्चा लोग, हाई स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ हीट, मतलब क्या, हीट का क्वांटिटी बराबर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम। तो जब हम इसको अदर लिक्विड से कंपेयर किए तो वो सबसे ज्यादा वाटर का है। मतलब आपका ऑयल का भी 1 ग्राम आप ले लो, ठीक है, ऑयल का भी 1 ग्राम लो और वाटर का भी 1 ग्राम लो, तो दोनों में से ज्यादा क्वांटिटी का हीट किसको लगेगा, किसको ज्यादा गर्म करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी हीट किसको लगेगा? Water. Water. तो जल्दी कौन सा बॉईल हुआ आपका, जल्दी कौन सा हॉट हुआ? Oil. Oil. समझ में आया अभी सबको? Yes. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, जिसको बाकी के लिक्विड से हमने कंपेयर किया, तो वो वाटर का सबसे ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या, अल्टीमेटली फटाक से रिएक्शन नहीं देता है ये। समझ में आया? सो फर्स्ट पॉइंट Yes. क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? हीट सबको समझ में आया, वेपराइजेशन से क्या समझ में आता है बच्चा लोग आपको? समथिंग amount रिलेटेड of टू वेपर। Paper. Yes. लिक्विड से वेपर में करने के लिए कितना हीट लगता है? एग्जैक्टली, यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब ये होता है बच्चा लोग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज। ओके, अगेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू चेंज, कितना ग्राम? 1 1 ग्राम ऑफ Gram. लिक्विड टू 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। वेपर. अब मुझे एक चीज बताओ, गैस में वेपर में आप स्पेसिफाई कर सकते हो, दिस इज 1 ग्राम गैस, दिस इज 2 ग्राम गैस, कैन यू स्पेसिफाई? No. Yes. So high heat of vaporization
the requirement of energy to convert the 1 gram of liquid into a gas. That's it. समझ में आया? Yes. कुछ confusion दोनों में? No. No. Okay. So height of vaporization में क्या देखा हमने? 1 gram liquid to gas और vapor you can say. ठीक है? Yes. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. ठीक है, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इससे कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं दिख रहा है? Yes. No, मैम नहीं दिख अब Yes. Because रहा. Yes. वहां पे हाँ. सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है. ठीक है, Okay. क्लियर है इतना? yes. Yes. Okay. Yes. दोनों पॉइंट्स आपको समझ में? प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. High specific amount of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius. High heat of vaporization, the requirement of the energy to convert 1 gram of liquid to gas, Gas. at a constant temperature. Constant. ये चीज याद रखना. Is it clear? Yes. Yes. Okay. Last is high heat of fusion. So heat of fusion ultimately क्या होता है बच्चा लोग? The quantity of heat required to change 1 gram of solid to Into liquid. 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 Yes. Plant and heat of fusion. With again constant Constant temperature. Temperature. Yes, very good. So high heat of fusion, requirement of what? Heat to convert 1 gram of solid to liquid. Am I Voice break. Oh, break हो रही Yes, है. ma'am. Break हो रहा है voice. अभी यार बच्चा लोग? Yes. अभी भी हो रहा है. Still break हो. अभी भी ब्रेक हो रहा है. नहीं अभी ठीक है. अभी ठीक है. ओके, सबको वॉइस आ रही है? क्लियर? Yes. ठीक है. Yes. So this is the three main properties of water. So that's why with respect to these properties, your water is act as thermal buffer. Buffer मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, बफर समझते हो बच्चा लोग क्या होता है? आवाज आ रही है मेरी आप No. लोगों को? Yes. आवाज नहीं, मतलब नहीं आ रही है? बफर नहीं आ समझ. रही है मैम. जस्ट होल्ड ऑन. अभी आ रही है आवाज? Yes. आप लोगों की वॉइस भी ब्रेक हो रही है. थर्मल बफर पता है बच्चा लोग क्या होता है? No, ma'am. ओके, बफर मतलब पता है? एनी आइडिया अबाउट बफर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Difficulty. बफर? It helps with cooling. No, no. नहीं. सो थर्मल बफर मतलब ये होता है ड्यू टू दिस रिस्पेक्टिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो कि बाकी की लिक्विड से कंपेयर करने में हाई है. योर वाटर एक्ट एज थर्मल बफर. तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चा लोग? मिस बफर वो तो नहीं कोई बार नहीं Yes, आया ma'am. आवाज. वॉइस नहीं है. अच्छा, बफर अभी आ रही है वॉइस? Yes. Yes. ओके. थर्मल मतलब क्या होता है? जो हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सके, बराबर. थर्मोजेनिक,
थर्मल स्टेबल, सुना है कभी? थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। Yes. ओके, Yes. सो मतलब समथिंग रिलेटेड टू हाई टेम्परेचर। बफर मतलब क्या होता है? आप लोगों ने वो मूवी देखी है अक्षय कुमार की, मंगलयान? No. उसमें बफर का कुछ देखा है? अच्छा, नहीं देखा है, ठीक है। बफर इज जनरली समथिंग जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू चेंज, रेसिस्टेंट टू चेंज, मतलब फटाक से एक्टिविटी नहीं दिखाता है। अभी हमने देखा कि ये 3 प्रॉपर्टी है, बराबर। तो 3 प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा? हेलो हेलो, ठीक है मेरी? हेलो, मैम बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस। Yes, ma'am. अभी भी ब्रेक हो रहा है? No. नहीं, अभी अभी नहीं। क्लियर आ रहा है। ओके, अब क्लियर है ना? ठीक है। सो आपको ये 3 प्रॉपर्टी समझा। सो जनरली बफर मतलब क्या होता है बच्चा लोग, कि जहां पे आपका ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि फटाक से एक्शन ना दिखा सके। अब जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी चलो कंसिडर करते हैं। अभी हमने हीट प्रोवाइड किया, सबसे पहले रिएक्शन किसने दिखाया? सबसे पहले कौन सा गर्म हुआ? आपका ऑयल, बराबर। Oil. उसके कंपेयर में आपका वाटर लेट गर्म हुआ, तो मतलब लेट रिएक्शन किसने दिखाया? Water. What? वाटर। यस, समझा ये? दूसरा ले लो, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगर यहाँ पे आप कन्वर्जन करते हो, ठीक है, आप ऑयल को भी कंटिन्यू एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करो, गैस फास्ट करके एक जगह थोड़ा सा ऑयल रखो और एक साइड थोड़ा सा वाटर। कौन सा जल्दी एवापरेट होगा वेपर में, मतलब कौन सा जल्दी से कन्वर्ट होगा? Oil. यस। सो इसका मतलब क्या? योर वाटर शोज द रेसिस्टेंस, मतलब वो फटाक से कन्वर्जन नहीं होता फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। समझ में आया? दिस इज, दैट इज व्हाई द वाटर इज कॉल्ड एज थर्मल बफर, बिकॉज ड्यू टू दिस वेरियस प्रॉपर्टीज वाटर फटाफट आपको रिएक्शन नहीं दिखाता व्हेन यू कंपेयर विद द अदर लिक्विड्स। इज इट क्लियर? Yes. पक्का सबको समझ में आया? यस। ओके, ये तीनों Yes. प्रॉपर्टी लिखो। दिस इज एन इम्पोर्टेंट. So due to this unique properties of water, water is act as thermal buffer, मतलब जो फटाफट रिएक्शन नहीं दिखाता है। The reactivity is low as compared to other liquids. What is the pH of water, बच्चा लोग? 7. Okay, almost neutral, right? Neutral. It's neutral. Yes. Yes. और आपका वाटर रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है? Liquid होता है, liquid. लिक्विड होता है। Wait. ओके, वेरी गुड। अब हाई हीट ऑफ फ्यूजन हमने नहीं कंपेयर किया, ठीक है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन का एग्जांपल देखो, आपका आइस है, बराबर। आइस कैसे कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में? यस और Yes. नो? तो Yes. आप Yes. उसको अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, तो वो कन्वर्ट हो पाएगा क्या लिक्विड में? नो। सॉलिड टू No. लिक्विड? नो। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे इट विल बी एज अ सॉलिड ओनली। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई Yeah. जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे आपका वाटर क्या करेगा? आपको रिएक्शन नहीं दिखाएगा। और इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर इज ऑल्सो अ बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। आपको चाहिए तो अब इसका आगे डेफिनेशंस लिख के लो, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? डिक्टेट करूं मैं? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Yes, ma'am. डिक्टेट करूं या आप लोग लिख लोगे? लिख ले. लिख लेंगे। ओके। अभी हमको पता है हमारे बॉडी के अंदर वाटर है ना कि ऑयल, राइट? सो Yes. अल्टीमेटली आपका वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जितने भी आपके बॉडी के अंदर सारे के सारे मिनरल्स वगैरह डिजॉल्व स्टेट में हैं, राइट? जो भी आप फूड मॉलिक्यूल्स, जो भी फूड वगैरह खा रहे हो उसकी भी डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जो भी डिजॉल्व स्टेट में है, और वो आपके ब्लड के थ्रू सप्लाई होता है। अब ब्लड में भी एक हद तक वाटर ही मिक्स है ना, ऑयल तो है नहीं, राइट? तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर भी वाटर क्या एक्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। यस और नो? Yes.
इसके अलावा ऐसा भी मीडियम है वाटर जहाँ पे सारे के सारे आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। बायोकेमिकल मीन्स व्हाट बच्चा लोग? द रिएक्शंस दैट इज ऑकरिंग इन योर सेल। आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स है ना, उसमें जो भी रिएक्शंस ऑकर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। समझ में आया? Yes. आर वी डन विद द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? बाकी ये लिख रहे हो अभी कि हो गया? Yes, हो done, गया ma'am. मैम। ओके, ये जिसका जिसका हो गया नीचे एक चीज लिखो। थर्मल बफर लिखे क्या? Yes. ओके, नीचे लिखो पॉइंट्स, जिसने नहीं लिखा लिखो। ड्यू टू दिस 3 रीजंस वाटर एक्ट एज थर्मल बफर। जिसने लिख लिया उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट। वाटर इज एक्ट एज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। वाटर इज एक्ट एज बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम for dissolved minerals and also responsible for all the biochemical reactions occurring in a cell. Done? यस। Yes. Okay. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? Clear? Any doubt to anyone? सबको क्लियर है? Definitions में please do not get confused. If you want, I will repeat once again. High specific heat मतलब क्या होता है? The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree Celsius. High. अभी यहाँ पे किसी ने सोचा टेम्परेचर क्यों नहीं आया कांस्टेंट? बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर रेस कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस। दैट्स व्हाई यहाँ पे Change कांस्टेंट कर रहे टेम्परेचर हैं। नहीं है, बिकॉज वी आर चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो द कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। High heat of fusion, the conversion of 1 gram of solid to liquid at a constant temperature. Is it clear to everyone? Yes. No, later, maybe tomorrow. यस। Yes. Okay. So ultimately, any idea कि water के बीच में कौन से bond होते हैं? हमने बहुत हाइड्रोजन सारे बॉन्ड। types, Hydrogen bond. yes, हमने बहुत सारे types के bonds पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में। यस। van der Waals bond, covalent bond, ionic bond, hydrogen bond। तो waters के बीच में hydrogen bond होते हैं, वो सबको idea है, right? यस। Yes. Okay. Now next thing, अब we know कि water के बीच में अभी 4-5 समझ लो water molecules है, साथ में है, राइट? Yes. यस। तब सारे मॉलिक्यूल साथ में तभी तो आपका वाटर बनेगा ना। Yes. ओके, सो एनी आइडिया इसके पीछे भी नहीं बच्चा लोग? देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स। यस। वाटर इज मेड अप ऑफ वाटर Cohesive force. मॉलिक्यूल्स। कोहेसिव फोर्स। Cohesive force. ओके, वेरी गुड। सबको पता है क्या होता है कोहेसिव फोर्स? यस, Yes. सेम मॉलिक्यूल्स के बीच Same में molecules अट्रैक्शन के बीच रहता है, attraction होता है। कोहेसिव। यस, सो देयर इज टू फोर्सेस, वन इज कोहेसिव एंड द अनदर वन इज Adhesive. adhesive। तो कोहेसिव मतलब क्या होता है? Same अट्रैक्शन Same molecules के Same बीच molecules के बीच में force of attraction. बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। जिसको नहीं पता प्लीज समझ लो, ठीक है? कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स दैट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या? मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया है कभी? Yes. Yes. ब्लड टेस्ट में यहाँ पे वो पियर्सिंग करते हैं, पता है? वो निडल वाला Yes. नहीं, यहाँ जो हाँ। मलेरिया और डेंगू के लिए टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं? पिन करते हैं। आपका कैपिलरी पंचर होता है, वहां से एक ड्रॉप ब्लड निकलेगा ऐसे। उसके बाद में वो कैपिलरी ट्यूब होती है, पतली पतली ट्रांसपेरेंट, देखा है कभी हाँ, प्लास्टिक की? सो वो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो सडनली क्या होता है? आपका जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली इसमें चला जाता है कैपिलरी ट्यूब में, एंड द कैपिलरी ट्यूब इज फिल्ड विद ब्लड, राइट? ऐसा कुछ नहीं देखा है क्या? नो मैम। यहाँ पे पंचर करते हैं ना आपको कैपिलरी आपके हाथ में, Yes. और कैपिलरी ट्यूब रखते तो ब्लड जो है ना आपका ड्रॉप, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रखते ही वो उसमें एंटर करता है। नहीं हाँ, देखा होगा आपने, नहीं देखा ठीक है? मैम। तो वहां Yes. पे अल्टीमेटली ये दोनों फोर्सेस वी कैन स्टडी कि आपके जो ब्लड मॉलिक्यूल्स है आपस में
उनके बीच में कौन सा हो गया? कोहेसिव। कोहेसिव फोर्स। यस। अब यहाँ पे सिंस दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स दिस थ्रू दिस कैपिलरी ट्यूब, बराबर, यस Yes. आपके कैपिलरी ट्यूब में ब्लड एंटर करेंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे कुछ तो अट्रैक्शन होगा बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स एंड दिस ट्यूब, यस अधेसिव। अदरवाइज वो ऊपर नहीं जाते हैं ना, समझ में आया? सो अट्रैक्शन Yes. बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब ये आपका कैपिलरी ट्यूब का जो वॉल है, अट्रैक्शन बिटवीन दिस एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ योर ब्लड। ब्लड। सो ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो गया आपका? एडहेसिव फोर्स। Adhesive. Adhesive force. तो ये लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये सबको पता है, बराबर। Yes. नेक्स्ट, Yes. वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स में कौन सा होता है बच्चा लोग? वाटर ऑब्जर्विंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। Roots. Root. यस। सो अभी हम रूट्स का एक बार वापस से रिवीजन, आपको मॉर्फोलॉजी मैंने पढ़ाया है ना 11th स्टैंडर्ड में आप Yes. लोग को? Yes. ओके, तो रूट्स के पार्ट्स तो सबको क्लियर होंगे। यस। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नीचे कौन सा पार्ट है? रूट कैप। Root cap. यस, रूट कैप रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट बच्चा लोग? प्रोटेक्शन ऑफ रूट। ओके, यस। इसके Yes. अलावा पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, नीचे सॉइल से रूट्स को अंदर पेनिट्रेट करना है तो वो Yes. हेल्प करेगा, रूट्स को प्रोटेक्ट करेगा। आफ्टर दैट विच रीजन? मेरिस्टेमेटिक रीजन। यस, मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? इसमें सेल्स आर इन अ डिवाइडिंग स्टेट Dividing ऑलवेज। stage. यस। ओके, डिवाइडिंग स्टेट। मेरिस्टेमेटिक के बाद में क्या होता है आपका? जोन ऑफ Zone एलोंगेशन। of elongation. यस, जोन ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो भी सेल्स डिवाइडेड है ना, वो सारे के सारे इलोंगेट होंगे। कौन से रीजन में? जोन ऑफ Zone of एलोंगेशन। Zone of elongation। elongation. नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में क्या होता है? समथिंग इज इलोंगेटिंग। आप इसको इलोंगेशन बोलेंगे या इसको इलोंगेशन बोलेंगे? फर्स्ट वन को। ये वाला। सो इलोंगेशन बेसिकली मींस इंक्रीज इन हाइट। समझ में आया? यस। Yes. जिसने नहीं लेक्चर अटेंड किया 11 का भी ध्यान दो, ठीक है? सो इतना क्लियर है। इसके बाद कौन सा रीजन होता है? Maturation. Duration. मैचुरेशन डायरेक्ट आ जाएगा आप लोगों का। नहीं, रूट है। नहीं, जोन root ऑफ है। फिर root hair zone, फिर maturation. यस, रूट हेयर जोन के बाद में फाइनली आपका आता है Maturation मैचुरेशन zone. जोन। व्हाट इज द Zone. डिफरेंस बिटवीन दिस टू? एनी आइडिया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। यस। Yes. करेक्ट। मैचुरेशन जोन में क्या होगा? द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। समझ में आया? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? कोई चीज अभी ग्रो हो रही है, ग्रो होने के बाद पर्टिकुलर, हमको पता है सेल से क्या बनेगा? बहुत सारे सेल्स मिला के टिश्यू, टिश्यू से Tissue. क्या बनेगा? ऑर्गन। ठीक Organ. है, सो वी नो अभी सेल जब तक अकेला था ठीक था, लेकिन जब एक टिश्यू आ गया तो टिश्यू का फंक्शन कुछ तो होगा, बराबर। जैसे कि समझ लो Yes. टिश्यू ऑफ लंग्स, ठीक है, हमने टिश्यू ऑफ लंग्स कंसिडर किया, तो सारे टिश्यू का फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लंग्स, बराबर, यस। कि आपका एक Yes. ऑर्गन है, ठीक है। तो सारे टिश्यूज का फंक्शन क्या होगा? एक ऑर्गन बनाना, जैसे कि लंग। सो यहाँ पे आपका सेल्स क्या हुआ? पहले सेल नॉर्मल था, नाउ योर सेल इज गेट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या? उसको पर्टिकुलर उसका एक काम मिल गया कि उसको क्या करना है? लंग्स का टिश्यू बनाना है। समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड Yes. एज डिफरेंशिएशन। जहाँ पे आपका सेल्स है, ग्रोथ के बाद क्या होगा? मेच्योर हो जाएगा। So the cells become mature or you can say differentiate. समझ में आया इतना सबको? यस। Yes. Okay. अब one more thing, यहाँ पे रूट, आपका ये जो जोन ऑफ रूट हेयर है और मैचुरेशन जोन है, ये दोनों भी वैसे तो सेपरेट होता है, बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रूट हेयर्स कौन से जोन में प्रेजेंट है, तो वो लोग अलग से इसका जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन में आपका मैचुरेशन जोन रहेगा, जोन ऑफ इलोंगेशन रहेगा, देन योर मेरिस्टेमेटिक रीजन, और कौन सा रीजन बचा आपका? रूट कैप। रूट कैप का। Cap. तो इसमें से द करेक्ट आंसर विल बी मेरिस्टेमेटिक। Matu-
मेरिस्टेमेटिक Maturation. कैसे होगा शारन? Maturation. Maturation. मैचुरेशन। ये आपका पूरा सबसे ऊपर कौन सा जोन प्रेजेंट है? मैचुरेशन। Maturation समझ zone. में आया? तो मैचुरेशन जोन में ही आपके रूट हेयर्स है। इज इट क्लियर? आपको अलग से Yeah. अगर ऑप्शन नहीं दिया रूट हेयर्स का, सो द करेक्ट आंसर विल बी मैचुरेशन जोन। इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके, तो यहाँ तक किसी को डाउट रूट के जो भी रीजंस थे जिन्होंने पहले नहीं अटेंड किया है? ठीक है, नाउ वी नो रूट्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन। Absorption. ठीक है, ये तो बेसिक फंक्शंस ये रूट के। पहला तो फिक्सेशन, सॉइल में फिक्स होना, तो ग्रोथ दिखाने के लिए 11th में हमने पढ़ा है बराबर। दूसरा चीजें एब्जॉर्ब करना, सो रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट? क्या क्या एब्जॉर्ब करता है रूट आपका? Water. और Minerals. Minerals. yes, water and minerals are the things that is absorbed by the root। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है हमारे, वो लिक्विड कैसे फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे? विच फॉर्म? नॉर्मल। अगर नॉर्मल आप कोई भी कोई भी प्लांट कंसीडर कर लो, तो वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? ना विच स्टेट? Liquid. एग्जैक्टली, कैसे स्टेट में करते हैं? Liquid. लिक्विड। ओके, अब आप लोगों को एपिफाइटिक प्लांट याद आ रहा है? कुछ हमने स्टडी किया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में 11th में। एपिफाइटिक रूट्स एग्जांपल ऑर्किड। Orchid. Yes. यस, तो ऑर्किड क्या करते हैं बच्चा लोग? वहां पे जो वाटर का आपका एब्जॉर्प्शन है, इट विल बी इन अ वाटर वेपर स्टेट। मतलब क्या? गैसियस स्टेट में। समझ में आया? Yes. तो ऑर्किड Yes. मतलब जो एपिफाइटिक है। क्यों बच्चा लोग? क्योंकि एपिफाइटिक मतलब क्या है? यहाँ पे आपका बड़ा ट्री है बराबर, बड़े ट्री का जो बार्क है, यहाँ पे आपकी ऑर्किड वाला प्लांट समझ लो प्रेजेंट है। समझ में आया? दिस इज योर ऑर्किड प्लांट। तो अब इसको, तो इसके जो रूट्स है वो तो नीचे तक नहीं है ना, सॉइल में तो है नहीं, तो उनको वाटर लिक्विड स्टेट में कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? Yes. No, नहीं मिलेगा। No. नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई अब हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, राइट? मॉइस्चर है ना एयर में, Yes. yes or no? Yes. Yes. So this orchid plant will absorb the water in a gaseous state from the atmosphere। समझ में आया? Yes. ओके, तो इनके लिए, इनके पास समथिंग कुछ तो स्पेशल होगा एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। अब आपके नॉर्मल प्लांट्स में तो ये सारी चीजें नहीं होंगी ना, क्योंकि ये कुछ हटके फंक्शन दिखा रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्लांट। आपके बाकी के नॉर्मल प्लांट तो लिक्विड स्टेट में वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे, whereas your orchid is absorbing the water in a water vapor state। Yes or no? So there is Yes. going to Yes. something special for performing this function। So one special tissue is present which is called as velamen। समझ में आया? Yes. So your velamen is the special tissue present in the roots of epiphytic plants such as ऑर्किड प्लांट। समझ में आया? तो एपिफाइटिक का एग्जांपल इस ऑर्किड प्लांट, तो उनके पास जो रूट्स है उनमें स्पेशल टिश्यू एक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वेलामेन, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, वाटर वेपर स्टेट। इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes. क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? अभी ये सारी चीजें हमको पता है, आपको सिर्फ एक दो लाइन इसके वेलामेन के बारे में लिखनी है। लिखो, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, नॉर्मली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स absorb water in liquid state। normally terrestrial plants absorb water in liquid state, whereas the epiphytic plant, epiphytic स्पेलिंग सबको पता है? EPI, एपी मतलब above, फाइटिक मतलब लिविंग, सो above living मतलब दूसरे के ऊपर, एपी above, फाइटिक means living। whereas the epiphytic plants such as orchid, whereas the epiphytic plants such as
orchid plant shows the presence of special tissue called as velamen. Shows the special tissue called as velamen that is responsible for the absorption of water in gaseous phase or vapor phase. That is responsible for the absorption of water in vapor phase or gaseous phase भी चलेगा. Till here done everyone? Yes. Yes. सबका हो गया? Should I repeat again? Done, ma'am. No, ma'am. Okay. Now one question for you all बच्चा लोग. रूट हेयर्स आपके मल्टी सेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं. ये हमने 11th में किया है. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. Multicellular. Multicellular. अच्छा, ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे. भूल गए आप लोग. द सेल्स Unicellular. आप लोगों को अगर याद होगा हमने कुछ तो स्ट्रक्चर पढ़ा था. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर रूट. बराबर. सो सबसे बाहर वाला लेयर आपका एपी लेयर. करेक्ट. इतना क्लियर है सबको. अब यहाँ पे बच्चा लोग मैंने 2-4 बार आप लोगों को बताया रूट हेयर्स आर द यूनिसेलुलर एक्सटेंशन ऑफ योर एपिडर्मल सेल्स. एपिडर्मल से कुछ याद है हमने डिस्कस किया था. एपिडर्मिस अबव स्किन, हाथ का सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस. अब तुमको अगर Yes. लग गया, चोट वगैरह लग गया या फिर बर्निंग हो गई तो यहाँ से एक स्किन निकलता तो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स तो नहीं दिखने लगते ना. दिस इज आर्टरीज, दिस इज वेन्स. ऐसा डायरेक्टली नहीं दिखने लगता. उसके अंदर और भी पिंकिश लेयर प्रेजेंट होता है. Yes. यस और नो? कुछ Yes. याद आ रहा है? एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, Yes. डर्म लेयर्स, जर्माइनल लेयर्स Yes. को स्टडी किए थे हमने. सो योर यू जो आपके यहाँ पे रूट हेयर्स है ना बच्चा लोग, दे आर नॉट फ्रॉम इंटरनली, दे आर द एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल. मतलब सबसे बाहर वाला सेल. समझ में आ रहा है? समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन बाहर के लेयर का. ये रूट हेयर्स का अंदर से कुछ लेना देना नहीं है. समझ में आया? Yes. So your root hairs are the modification of epidermal cell. Epi मतलब again बाहर, dermal मतलब क्या होता है? स्किन. ठीक है. So they are the epidermal cells जिसको एपिब्लेमा cells भी बोला जाता है. एपिब्लेमा. ठीक है. So एपिब्लेमा cells मतलब क्या होता है? एपिडर्मल cells. That is the modification of external layer. सबसे बाहर वाले लेयर का मॉडिफिकेशन है. यहाँ पे देखो दिस आर योर रूट हेयर्स. अंदर से कुछ भी कनेक्शन है इनका? No. नहीं. दे आर द एक्सटर्नल फीचर. बाहर से उनका मॉडिफिकेशन है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर. इसको याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. समझ में आया? Yes. रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इन स्ट्रक्चर. आपका वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं है. यूनिसेलुलर है और कैसा है? एपिडर्मल मॉडिफिकेशन. सबसे बाहर वाले लेयर का मॉडिफिकेशन है. आर वी डन टिल हियर? Yes. Yes. ओके. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नाउ नेक्स्ट वन. अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखेंगे. सो स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में समथिंग योर, दिस इज द योर एक्सटर्नल वाला लेयर. बराबर. अब यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल लेयर का मॉडिफिकेशन. बराबर. समझा इतना सबको? Yes. ये आपका एक्सटर्नल लेयर है. ठीक है. अब इसके अंदर दिस आर द सेल्स. आपका यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स इज प्रेजेंट. ठीक है. अब सबसे पहले हमको पता है प्लांट्स की हम बात करते हैं तो सबसे बाहर हमको क्या मिलता है? प्रोपर्टीज. सेल वॉल. यस और नो? प्लांट्स में Yes. सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? Yes. होता है. ओके. होता है. दिस इज द एक्सटर्नल लेयर. अब ये जो आपका एक्सटर्नल लेयर है ना बच्चा लोग,
एक्चुअली ये भी इट इज अ डबल मेम्ब्रेन टाइप, ठीक है, ये एक्सटर्नल। तो हमको पता है कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, yes, राइट। सो सेल वॉल के अंदर क्या होगा, आपका Cell सबसे बाहर membrane. वाला सेल वॉल, उसके अंदर वाला दिस लेयर, ये क्या है, सेल cell membrane. मेम्ब्रेन। क्लियरली Membrane. दिख रहा है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। द मोस्ट एक्सटर्नल वाली सेल वॉल, उसके अंदर वाला आपका सेल मेम्ब्रेन। अब किसी भी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस, Cytoplasm. Cytoplasm. yes, so liquid like substance is called as cytoplasm, जहाँ पे सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना, मतलब इट इज द मेन एक्टिविटी सेंटर, जहाँ पे आपके सेल्स का सारा जो भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह होता है वो सेल वॉल में तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस, बराबर। सेल मेम्ब्रेन का भी सेम प्रोटेक्शन पर्पस है, तो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपके साइटोप्लाज्म में it shows the presence of the ATP powerhouse of the cell. क्या होता है वो powerhouse of the cell? Mitochondria. Mitochondria. Yes. तो यहाँ पे cells आपका क्या दिखा रहा है, shows the presence of mitochondria which is known as powerhouse of the cell. जो भी यहाँ पे cellular activities से जो भी energy होगा it will be stored in the form of ATP in the packets of energy in mitochondria. क्लियर है इतना सबको? नाउ Yes. नेक्स्ट, अब ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, बराबर। न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा सेल के अंदर? Yes, होगा. ओके, सो दिस इज योर न्यूक्लियस। इसके अलावा दिस एक्सटर्नल पार्ट, अब पूरे उसमें सबसे बड़ा पार्ट ये दिख रहा है हमको, सो दिस इज द अल्टीमेटली अ एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस पता है आप लोगों को? Yes, vacuum. Vacuum. Yes. Vacuum. Yes. So empty space in the cell of plant cell. Plant के cell में अगर empty space present है, so it is the vacuole responsible for what बच्चा लोग? What is the Storing function of vacuole? Storing of, किसी ने कुछ तो बोला? Storing of food. Yes, storing of food, storing of excretory waste materials, मतलब सारा का सारा यहाँ पे storing purpose के ये काम आता है। excretory waste भी यहाँ पे store होता है। फिर एडिशनल जो फूड है, सैप है, सैप वगैरह पता है ना, फ्लोएम सैप, ठीक है। सो इज इट क्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ रूट टू एवरीवन? Yes. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट? तो रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? Unicellular. Unicellular. यूनिसेलुलर, ब्रांच, अनब्रांच? सिंगल रूट ब्रांच होता है, अनब्रांच होता है? Unbranched. कलरलेस और कलरफुल? Colorless. So roots are unicellular, unbranched, colorless. Yes or no? Yes. इसके अलावा they are short lived और long lived? Long. शॉर्ट लिव। कंटिन्यू चेंजेस हो रहे हैं ना रूट्स में, मॉडिफिकेशन, मतलब रूट्स में यहाँ पे आपके नए नए रूट्स का डेवलपमेंट होता है, सो दे आर शॉर्ट लिव्ड। कभी देखा है जब आप प्लांट स्टार्टिंग में शो करते हो तो समझ लो इतने रूट्स हैं, बराबर। अब उसको 5-6 महीने बाद देखो, इट विल बी इंक्रीज इन साइज। पॉट देखो कभी कभी छोटा बढ़ जाता है, हमको चेंज करना पड़ता है, राइट। तो वहां पे कंटिन्यू नए रूट्स आपके क्या हो रहे हैं, नए रूट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो पुराने वाले क्या होते जाते हैं, दे डाई। सो रूट्स आर शॉर्ट लिव। समझ में आया बच्चा लोग? Yes. ओके, तो इतना क्लियर है। So this is the typical structure of your root that shows the presence of cell wall for protection, cell membrane also for protection, that is present inner to cell wall. उसके अंदर आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, that is the main activity center for all the activities. जितनी भी activities सेल में हो रही है वो कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। इसके अलावा your root also shows the presence of mitochondria, that is known as powerhouse of the cell, बराबर, that is used for the storing of ATP. What is the full form of ATP?
Adenocentrale phosphate. Yes, so it is ultimately the packet of energy जहाँ पे आपकी energy packets के form में store होगी. Nucleus सबको पता है. What is the function of nucleus? क्या काम होता है बच्चा लोग न्यूक्लियस का? सेल को डायरेक्ट करता है. मटेरियल यहाँ पे आपका डीएनए आरएनए जो भी है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज वैक्यूल. वैक्यूल का फंक्शन क्या है? टू स्टोर द थिंग्स. आइदर इट इज इन द केस ऑफ फूड, फूड भी स्टोर करता है या फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी करता है. ठीक है. रूट्स आर अल्टीमेटली यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, कलरलेस, शॉर्ट लीफ स्ट्रक्चर. दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट. इसको लिख लो, इसको तो मत बनाओ. इतना क्लियर है ना सबको? अगर किसी को ड्रॉ करना है तो कर सकते, लेकिन ये लाइन लिख लो. ठीक है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज उसको अच्छे से वो करो. ठीक है. सो रूट्स आर यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, कलरलेस, शॉर्ट लीफ. यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स लिखोगे वो भी चलेगा, मतलब अबव लेयर से फॉर्म होते हैं. डन राइटिंग? Yes. ओके. अब यहाँ पे आपका सेल वॉल सबको दिख रहा है Yes. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दिख रहा है. सॉरी, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. यू कैन ऑल्सो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर. ठीक है. तो डबल लेयर है. ये हो गया ना Yes. सबका लिख के? Yes. ओके. यहाँ पे हमको दो लेयर दिख रहा है. एक हमारा सेल वॉल, दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर Cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है सबको क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा. Yes. एग्जैक्टली. ठीक है. क्लियर है सबको? सेल Yeah. मेम्ब्रेन और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Do you have any idea about what is this word permeability or मैं permeable? आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स को पास होने देते हैं. एग्जैक्टली. जिसको नहीं पता हम फिर से स्टडी करेंगे. सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल वॉल है बच्चा लोग, इट इज कंप्लीटली Permeable. परमिएबल. मतलब क्या? जितनी भी चीजें आप अलाउ करेंगे सारे के सारों को क्या करेगी ये? सॉरी, जितनी भी चीजें आप पास कर रहे हो सारों के सारों को क्या कर देगी? अलाउ कर देगी. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल. सेमी और सिलेक्टिवली परमिएबल. Selectively permeable. सिलेक्टिवली परमिएबल. नाउ अब जिसको नहीं पता, पहले हम ये स्टडी करेंगे कि ये परमिएबल होता क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी व्हाट डज दिस मीन परमिएबल. तो एक बेसिक से एग्जांपल लेंगे हम लोग. परमिएबल अल्टीमेटली वी कैन कंसिडर इट एज अ फिल्टर. ठीक है. परमिएबल मतलब क्या होता है बच्चा लोग? इट इज अ टाइप ऑफ फिल्टर. फिल्टर मतलब क्या होता है? फिल्टर आप कब यूज करते हो? जब आपको कोई दो चीजें सेपरेट करनी रहती है. बराबर? यस और नो? Yes. अब मुझे एक चीज बताओ. चाय सबने पिया है, बराबर? Yes. चाय में जब आप चाय छानते हो तो यहाँ पे आप कुछ तो यूज करते हो चाय छन्नी. छानने के लिए. ओके. सो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चाय जाता है क्या आपके कप में? No. ऐसा तो है नहीं ना, आपने चाय बना और पूरा डायरेक्टली कप में लिया और पी लिया. चीजें कुछ सेपरेट आउट करते हो. जैसे कि Yes. क्या? चाय पत्ती, चाय पत्ती. उसके अलावा जिंजर. यस और नो? Yes. ओके. तो टी मतलब चाय पत्ती आपका, उसके अलावा जिंजर और दूध भी सेपरेट करते हो चाय से नो. विद द हेल्प ऑफ दिस? दूध No. कैसे सेपरेट होगा? दूध तो डिसॉल्व हो गया ना. हाँ बच्चा, आई नो, आई एम आस्किंग यू. ठीक है. ये इतना क्लियर है, सबको समझ में आया? सो दिस इज द फिल्टर जो आप यूज कर रहे हो. बराबर? नाउ दिस इज द सिलेक्टिवली परमिएबल. मतलब क्या? ये सिलेक्टिव चीजों को ही पास होने देगा. जैसे कि आपका मिल्क, मिल्क में वाटर भी है, राइट? चाय बनाने के लिए क्या क्या लगता है? शुगर भी है, करेक्ट? यस.
ये Yes. तीनों को सेपरेट कर पाएगा क्या ये? नो No. इन्हीं तीन चीज को पास होने देगा, और वेरएज जिंजर एंड चायपत्ती इनको क्या करेगा? सेपरेट कर देगा, बिकॉज ये डिसॉल्व स्टेट में नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे परमिएबल मतलब क्या? फिल्टर, जहाँ पे आप ये छन्नी यूज कर रहे हो फॉर सेपरेटिंग आउट द थिंग्स। अब आपने चाय बनाया, चाय में सारी चीजें डाले, उसमें से जब आपने उसको सेपरेट किया तो कुछ चीजें सेपरेट हो गई। इज इट क्लियर? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल, जहाँ पे सिलेक्टिव चीजें ही पास हो रही हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes. पक्का सबको समझ में आया? Yes. यस Yes. नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली परमिएबल। अब तुम मिल्क लो, ठीक है? मिल्क लो, मिल्क को बॉईल करो, उसके बाद में मिल्क को इसमें से छानो, या फिर बिना बॉईल के, या फिर पानी ले लो, चलो ठीक है, मिल्क और वाटर। अब आपने मिल्क या वाटर को सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ सेम फिल्टर, तो इसमें से कुछ सेपरेट होगा? इज देयर No. समथिंग टू गेट No. सेपरेट? नो, एवरीथिंग विल बी जस्ट पास ऑन। बराबर, सारी की Yes. सारी चीजें क्या हो जाएंगी? पास हो जाएंगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीटली Completely परमिएबल। मतलब जितनी भी चीजें आपने पास की, सारी की सारी क्या हो गई? पास हो गई इस फिल्टर से। देयर इज नथिंग इज एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। समझ में आया सबको? यस Yes. अब कितने परमिएबिलिटी होती है बच्चा लोग? कंप्लीटली होगा, सिलेक्टिवली एक और हो गया, दैट इज द सेमी परमिएबल। ठीक है, एक और होता है सेमी। सेमी मतलब क्या? हाफ, राइट? तो सेमी परमिएबल में क्या होगा? कुछ चीजें पास होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। तो ये जो हमने चाय का एग्जाम्पल लिया दोनों का सेपरेशन का, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी परमिएबल ऑल्सो। उसको हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं सेमी परमिएबल का, बट सिलेक्टिव को हम सेमी में नहीं लेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव मतलब क्या? आपके घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप सिलेक्टिव लोगों को अंदर लोगे जो आपके पहचान के हैं? सारे Yes. लोगों को ले लोगे क्या? नो No. सिलेक्टिव जिसको आप जानते हो, राइट? ये सिलेक्टिव का एग्जांपल समझा? डिफरेंस बता रही हूँ दोनों सेमी और सिलेक्टिव में। दोनों में कुछ ही चीजों को अलाउ किया जाता है, बट द डिफरेंस इज सिलेक्टिव में यू सिलेक्ट द थिंग्स। समझ में आया? आप सिलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लोग आ रहे हैं, 10 में से 5 लोग आपके नून वाले, तो आपने क्या किया? 5 लोगों को एंट्री दी आपके घर में, करेक्ट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल। अब अगर हम सेमी परमिएबल की बात करें तो इट इज लाइक कि 10 लोग हैं, तो शुरू में जो 5 लोग हैं, फर्स्ट 5 पीपल को, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5। तो सेमी परमिएबल में घर की कैपेसिटी कितनी है? 5 लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। तो इसने कितनों की परमिशन दे दी? फर्स्ट 5। अब फर्स्ट 5 में इट इज पॉसिबल कि उसमें से 2 आपके नोन वाले हो और 3 अननोन हो, बट इसने क्या किया? सारे के सारों को एंट्री दे दी, फर्स्ट 5 को, जिसमें दो क्या है? नोन वाले, और 3 क्या है? अननोन। तो इसमें सेमी परमिएबल में इसने चीजें सिलेक्ट की क्या? यस सिलेक्ट की सेमी No. परमिएबल में? No. नो, फर्स्ट No. 5 को डायरेक्ट एंट्री दे दी, उसने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। जबकि सिलेक्टिवली में क्या किया? 10 में से 5 जो उसकी पहचान के थे, उन्हीं 5 लोगों को एंट्री दी। समझ में आया? यस तो Yes. डिफरेंस क्लियर है तीनों का सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes. टाइम हम लोग वापस से एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे परमिएबिलिटी का। ओके, वी आर डन फॉर टुडे। टिल हियर एनी डाउट टू एनीवन?